होते हैं। मोदी जी कहते हैं कि ये हमारी गारंटी है, मतलब मोदी जी की गारंटी काम के पूरा होने की गारंटी होती है। कागज और भाषण में बैठने वाले नहीं है और शांति से बैठने वाले नहीं है। मोदी जी गरीबों के लिए अपनी सारी जिंदगी निरंतर चलते रहते हैं, केवल गरीबों के बारे में। आप सभी के बीच में आयुष्मान भारत कार्ड बना करके माननीय मोदी जी ने हम गरीबों के लिए जो कृपा हम लोगों के ऊपर की, इस तरह का कोई भी योजना आज के पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया था। भगवान न करे किसी के घर में कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर बीमार पड़ जाता है, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सरकार के द्वारा आपका किया जाएगा। हर जिले में 15-20 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान कार्ड से आपका इलाज करते हैं बिना किसी एक पैसे की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना निकाली तो क्या इसमें जात पात धर्म पूछ करके निकाली? ऐसे किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी जाति का, किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो, उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। जिनका राशन कार्ड 2018 के पहले का बना है और उनके घर में 6 व्यक्ति हैं, उनका पहले बन रहा है। अभी उनका कुछ लोगों का बन गया, कुछ लोगों का बनना बाकी है। माननीय मोदी जी जो भी कार्य शुरू करते हैं गरीबों से ही शुरू करते हैं, क्योंकि गरीब के घर में संख्या अधिक होती है, परिवार अधिक होते हैं। अगर परिवार अधिक हो गए तो बीमारी भी अधिक होगी, बीमार पड़ने वाले भी अधिक होंगे। इसलिए पहले गरीबों की तरफ से शुरू होती है योजना। आप सभी के बीच में कभी कभी एक भ्रम फैलाया जाता होगा कि भारतीय जनता पार्टी राजपूत और ब्राह्मण की पार्टी है, लेकिन सामने बैठी जनता से आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी राजपूत को आवास मिला है? और शौचालय की बात आती है तो राजपूत ब्राह्मण पहले अपना शौचालय बनवा लिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब माता और बहनों का दुख को देखते हुए बरसात के महीने में इन्हें निकलना पड़ता था घर के बाहर, और उस समय कोई विषैला जानवर अगर काट ले किसी माता बहन को तो उसके घर का दीपक बुझ सकता था। इस दुख को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता मिशन के तहत पूरे देश में शौचालय बनवाने का कार्य किया। यह बात कोई समझ सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। पीएम आवास योजना के तहत हर गांव में अगर आज कोई भी आवास खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का आवास खड़ा है। पिछली सरकारों के आवास केवल कागज में बनते थे, सेक्रेटरी और प्रधान के द्वारा कागज में चेक करते थे, कागज में बनते थे, गायब हो जाते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर एक भी आवास का पैसा किसी ग्राम सभा में किसी एक व्यक्ति के खाते में गया है तो वह आवास मौके पर आज खड़ा है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सेक्रेटरी साहब को नियुक्त किया था कि आप जा करके उसकी मॉनिटरिंग करिए, और सेक्रेटरी बार बार आपके घर जा करके कहते रहे कि कुर्सी तक खड़ा कर लीजिए तो दूसरी किस्त भेजता हूँ, दीवार खड़ा कर लीजिए दूसरी किस्त भेज दूंगा, लाद लीजिए मजदूरी भेज दूंगा। एक भी पैसा किसी को भी जिनको यहाँ आवास मिला है किसी अधिकारी कर्मचारी ने नहीं मांगा होगा। कहने वाले विपक्ष के लोग बैठे रहते हैं, समाज में विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता होते हैं, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट अधिक है। कहीं नहीं लूट है। जो व्यक्ति आपसे कहता है कि लूट अधिक है, कहीं न कहीं उसका पॉकेट नरम है। उसका पॉकेट गर्म होता तो आपके बीच में चिल्लाता नहीं। चिल्लाता कौन है? जो भूखा होता है। इसके पहले कोई भी योजना का लाभ लेना होता था, किसी चीज का ऑनलाइन करवाना होता था, हर गांव में 2-4 लोग ऐसे होते हैं, चुनाव के समय तमाम वादे कर देंगे लेकिन काम एक नहीं करेंगे। और गरीब जनता के लिए माताएं बहनों से मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपना ऑनलाइन अपने हिसाब से करें। आप खुद जाकर के जन सेवा केंद्र में अपना ऑनलाइन करवाएं और उसका फोटोकॉपी सेक्रेटरी साहब या पंचायत साहब को दे दें। आपका काम 100% होना तय है।
और किसी का अगर पेंशन का मामला है तो पंचायत कार्यालय पर रेडियो पंचायत दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, उनके यहाँ आप अपने पेंशन का फॉर्म ऑनलाइन करवाने के बाद जमा करेंगे तो 101% में कहता हूं कि आपकी पेंशन आएगी। किसी के हाथ से मत भिजवाइए, किसी के हाथ से भिजवाएंगे तो कहेगा माई काकी दादी 300 रुपया के संगे जमा होला और 300 रुपया ले ली और कागज ले जाके अपने छज्जी पे फेंक दी। कागज पे चूहा होकर पेंशन बनावे ने अगले 5 साल तक। फिर अगले 5 साल में चुनाव आ जाई तो वो लोग कहेंगे कि माता बार गड़बड़ाई गल माई, अब की बार ना गड़बड़ाई। इसलिए हम सभी आप सभी के बीच में आए हैं निवेदन करने, प्रार्थना करने, यहाँ वोट मांगने नहीं आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा। आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। आप बरसात के मौसम में रात को खटिया इधर उधर नहीं करना पड़ेगा आपको। खा करके भोजन जब सोएंगे आवास के नीचे तो आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। तो आप खुद ब खुद कहेंगे कि मोदी जी की देन है और मोदी जी से अच्छा कोई आदमी नहीं है। हम लोग इस बात को समझाना चाहते हैं आपको। आज ये सरकारी योजनाएं पहले भी संचालित होती थी लेकिन कोई मौके पर जमीन पर दिखाई नहीं देती थी। आज दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो जो भी योजना चालू है वो योजना दिखाई दे रही है जमीन पे। तमाम सारी योजनाएं हैं। उज्ज्वला गैस के माध्यम से देश भर में कितना मुफ्त सिलेंडर और चूल्हा बांटा गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका चिंता किया कि हमारे देश की गरीब माताएं बहनें श्वास की मरीज हो जाती हैं, चूल्हा फूंकते फूंकते उनकी आंख खराब हो जाती है। इसलिए इन्हें उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से इनके घर में मुफ्त सिलेंडर और चूल्हा दिया जाना चाहिए। दिया। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम तो आया लेकिन एजेंसी मालिक अपने नात बात को दे दिए, वो सिलेंडर गरीबों तक नहीं पहुंचा। और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी संबंधित गैस एजेंसी पर जाके कहें कि हमारे नाम से पास हुआ सिलेंडर हमको नहीं मिला तो कहां गया, और अगर आप नहीं देंगे तो हम इसका शिकायत डीएम साहब के यहां कर देंगे। आपके नाम से एफआईआर का दरखास्त देंगे, वो तुरंत आपको देंगे। अपने हक अधिकार के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वह लड़ाई संवैधानिक तरीके से हो। किसी को गलत शब्दों का प्रयोग ना करे। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को या किसी जगह जाते हैं गैस एजेंसी कहीं भी जाते हैं गलत शब्दों का प्रयोग ना हो। आप अपनी अधिकार की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़े और उसका लाभ होगा। वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम सभी आप सभी के बात सुनने के लिए हैं। यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बगल में ग्राम प्रधान राकेश सिंह जी, ये खुद इतना तत्पर रहते हैं आप सभी के लिए। अगर इन्हें मौका नहीं मिलता तो आप सभी को नाम नंबर नोट करना है तो हमारा नाम नंबर नोट कर लें। मैं राजनाथ यादव, मंडल महामंत्री भाजपा का हूँ। आप सभी जब चाहेंगे आपके घर यह राजनाथ यादव आपका भाई, आपका बेटा आपके घर तक आने का कार्य करेगा और आपका कोई दुख दर्द होगा उसको वहां संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का भी कार्य करेगा। लेकिन आप लोग खुद ब खुद अपने घर से थोड़ा सा निकलिए। जैसे आज यहाँ बैठी होगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी आई हैं। अगर आपके गांव में स्वयं सहायता समूह चल रहा है तो उसका आपको लाभ मिल रहा होगा। और जो महिलाएं छूट गई हैं वो अपना अलग स्वयं सहायता समूह फिर से बना लें। उसमें सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं हैं, उससे आप लाभान्वित हो सकती हैं। उस पैसे से आप कोई बिजनेस कर सकती हैं, विकास कार्य हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी एक व्यक्ति के लिए कोई कार्य करती है। सरकार हमेशा पूरे देश के हर व्यक्ति को ध्यान में रख करके कोई न कोई योजना बनाती है। और वह योजना अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाई गई है तो निश्चित तौर पर आप संकल्पित रहिए कि वह योजना गरीबों के लिए शुरू की जाती है, किसी अमीर के लिए नहीं शुरू की जाती है। अमीर आज भी आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं कि राजपूत और ब्राह्मण की यह पार्टी हम गरीबों की पार्टी नहीं है, यादव लोहार कुहार चमार धोबी धरकार की पार्टी नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आज राजपूत और ब्राह्मण फंस गए हैं। वो ये कहते हैं अब
उनकी ये हाल हो गई।